हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और यहाँ जो है नागपुरी पेपर टू, खोटा पेपर टू, हिंदी पेपर टू, झारखंड जी की सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द एडी झारखंड क्लासेस ज्वाइन करें। सारे कोर्स और टेस्ट कोर्स पीडीएफ जो है एडी क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। ग्रेजुएशन 10th और 12th तीनों का सिलेबस हियर अवेलेबल। सो अभी जो नागपुरी पेपर टू में कविताओं से आने वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के बारे में भी कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़ सारे देखेंगे। एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पांडे रविंद्रनाथ राय, तो टोटल हम लोग पहले इनका डिटेल्स जानेंगे, ठीक है, कवि का। तो पांडे, फिर हम लोग जितने कविताएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई सारे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी मैं ये इनका रचना बताऊंगा वो चीज़ आप सारे याद रखेंगे, है ना। पांडे रविंद्रनाथ राय की नागपुरी कविता और कहानी जैसे कि जोहार, बनफूल, नागपुरी, कचनार, शंखनाद आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित है। रांची रांची के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राय का जन्म पहाड़ कंडरिया रांची में पांडे कृष्णनाथ राय के परिवार में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म पहाड़ कंडरिया रांची में हुआ था। किनके, यानी कि इनके पिता कृष्णनाथ राय के परिवार में संवत 2008, कहने का मतलब 1951 में, है ना। इनके शब्द चित्र, कविता, नाटक, रूपक आदि आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहे हैं हमेशा, ठीक है। इन्होंने नागपुरी कविता को नया क्लेवर, ठीक है, क्लेवर देने का प्रयास किया है, प्रशंसनीय भूमिका निभाए हैं। और हम लोग को चलिए पढ़ना है स्टार्टिंग ही जो गाँव कर सांझ पढ़ना है, ठीक है। गाँव कर सांझ सिलेबस में है, तो चलिए हम लोग इस सिलेबस को एग्जाम से पहले भी समझ लेते हैं ताकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो गाँव कर सांझ जो है पांडे रविंद्रनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। गाँव कर सांझ जैसे कोई बांझ, मुरली टोंगरी उजड़ल बनपतरा, मोर गिले शोभे मछली और खखरा। कहने का मतलब है कि गांव का सांझ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना बांझ होती है। बांझ किसे कहा जाता है, जिनका कोई संतान उत्पत्ति नहीं होता है, ठीक है, उनको बांझ कहा जाता है। तो गांव का सांझ यानी कि शाम किस प्रकार लग रहा है कि जैसे कोई बांझ है। मुरली टोंगरी यानी कि मुरली टोंगरी, हर गांव में टोंगरी होता है। उजड़ल बनपतरा, है ना, सारे जो मुरली टोंगरी का जो है बन पतई जंगल झाड़ सब का होलय, उजड़ गलय, और मछली और खखरा भी मर गलय। इस प्रकार से बोला जा रहा है। उटैक के धरती उकर चीरेला सीना, त्यों नहीं पावे भरल पेट कोनो दीना, ठीक है। मतलब धरती पे सारा चीर के देता है, सीना चीर देता है, पूरा खेती करता है, तब पर भी अपना अच्छे से पेट नहीं भर पाता है। इस प्रकार से बोला जा रहा है। नेक्स्ट, नागपुर कर धरती उगलेला सोना, पतरी के आसरा में सियत है दोना। जो नागपुर का धरती है, झारखंड का धरती है, वो सोना उगलता है, कहने का मतलब अनाज देता है, वो अनाज के रूप में सोना है, ठीक ना। और पतरी के आसरा में सियत है दोना, इस प्रकार से बोला जा रहा है। नागपुर का गीत हेरात, है ना, नागपुर का गीत कहाँ हेरात है। डोमकच, यहाँ डोकच नहीं, डोमकच, लुझरी लहसुआ सब तो बेचात है। कहने मतलब कि पता नहीं जो नागपुर का गीत था, झारखंड का गीत का, सब कहाँ हेरा गया है, कहाँ भुला गया है। डोमकच, लुझरी लहसुआ सब बेचा गया है। उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ। कहने का मतलब है कि उदास लटकल जो सांझ जो है ना, उदास लटकल मर रहा है, जैसे कोई अंधार रात में सिसकता है कोई बांझ ना। आप उन पे सोच लीजिए, जिनका कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होता है, उन पे क्या गुजरता है, ठीक ना। तो यही जो है ये आपका कविता समाप्त होता है। सेकंड जो कविता है आपका है इनका पांडे रविंद्रनाथ राय जी का आदमी ऊपरे आदमी, ठीक है। कहने का मतलब कि आदमी पे आदमी चढ़ल है, इस प्रकार से आदमी ऊपरे, इससे प्रश्न आया हुआ, आदमी ऊपरे आदमी ढापल पर ढापल, धरती कर आत्मा काले है कांपल ना। आदमी के आदमी अपने पर ऊपर लगला है, ढापल पे ढापल, है ना, ठीक ना। इस प्रकार से बोला जा रहा है। सुखल नदी कर धार ई पार से ऊ पार, कोनो मारलक अग्निबाण, काले धैर्य हिस कपार। कहने का मतलब है कि सुखल नदी मतलब कि पूरा गरीबी है, ई पार से ऊ पार, ठीक है, कोनो मारलक बाण अग्निबाण और काले धैर्य। सौ बुनल है तोर धरती कर कोख ना, उगलत है जहर नाक और हंसुआ के चोक, ठीक है। इस प्रकार से है। कहने का मतलब कि ये जो है सभी के लिए धरती है
ये भगवान का रचा हुआ है। और ना कोई हंसुआ के चोक, मतलब कि कोई उगलत है जहर, कोई उगल रहा है जहर जहर, इस प्रकार से बोला जा रहा है। ना कर हंसुआ के चोक, मतलब कि ना कोई उत्पात मचाओ इस दुनिया में। विश्वास कर आचरा तोहे फायर हिस, दिसत है छाती जब काले लजात हिस, है ना। माई बहिन कर इज्जत बेच बिहान सांझ, खुशी से लेबे कलकत्ता कर नाम, गरीबी के सौदा करबे ये साथी, बनते कायर सब कोई लाथी। इस प्रकार से है कोई ना, इस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, अब कोई तीसरा जो है आपका कविता, कोई आवत है चुप कोई आवत है। इनका चुप कोई आवत है ना, चुप कोई आवत है, चुप कोई गावत है, मतलब कि चुप रहो, है ना। इस प्रकार से चुप रहो कि कोई आवत है, और लगता है कि कोई गावत है। सन्नाटा मन के भरमावत है, तो मन के कौन भरमा रहा है, सन्नाटा। चुप कोई आवत है, बेस लय में ताल में, है ना। बेस दूर में नज़दीक में, गीत कोई गावत है, चुप कोई आवत है। कहने का मतलब है कि कोई नज़दीक में बेस राग और लय और ताल में गीत गा रहा है, चुप रहो कोई न कोई आ रहा है। सरसराहट हवा कर फड़फड़ाहट, पक्षी कर चुप सुनात है। चुप मतलब कि सरसराहट हवा का आवाज़ आ रहा है, फड़फड़ाहट पक्षी का आवाज़ आ रहा है, चुप हो जाओ अब वो सुनाई दे रहा है, कोई आवत है। धत ई कौन है, धत मतलब कि धत मतलब हट, हम लोग बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हट ई कौन है, ई मौन है हमके समझावत है, चुप कोई आवत है। ये लगता है कि ये मौन है और कुछ हमको लगता है कि समझावत है ना। ये तो एक अच्छा है। तो यहाँ देखिए इनका जो है टोटल कविता पांडे रविंद्रनाथ राय जी का ये समाप्त हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले कविता की ओर चलेंगे, ठीक ना। अगली कविता है इनका अजीज अंसारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।